वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम्स के एमसीक्यूज के बारे में। ये एमसीक्यूज जो कि आपको आए हैं नीट के एग्जाम में, इनकमिंग ईयर्स में, ये जो ईयर्स चले गए उसमें आपको ये जो नीट के क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, तो इसमें हम आज क्या करने वाले हैं, हम एक एक क्वेश्चन लेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप पहले क्वेश्चंस को समझिएगा, उसके बाद जो आंसर हो उस पर ध्यान देके उसमें से कोई करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लांट किंगडम्स क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, और वो कैसे ही आपको उसको अटेम्प्ट करना है, क्या सोच के अटेम्प्ट करना है और क्या उसकी ट्रिक है, वो आपको मैं आज बताने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द ग्रुप्स नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये किस में आया था? ये नीट में आया था 1996 में। किसमें आया था? नीट में 1996 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा ग्रुप है प्लांट का जिसे पानी और लैंड दोनों चाहिए अपना जो साइकिल है कंप्लीट करने के लिए? क्या चाहिए? अपना साइकिल जो है कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे टेरिकोफाइटा दिख रहा है, टेरिडोफाइटा दिख रहा है, थैलेडोफाइटा दिख रहा है और ब्रायोफाइटा दिख रहा है। ये जो है सेम है, सिमिलर्स बिलोंग करते हैं। ये है एल्गे हमारा, तो एल्गे को क्या चाहिए रहता है? एल्गे को चाहिए रहता है पानी। और ब्रायोफाइट को क्या चाहिए रहता है? दोनों ही चाहिए रहता है। वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ब्रायोफाइट्स। ओके, क्या है हमारा राइट आंसर? ब्रायोफाइट्स। फाइट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे सीड्स तो है पर फ्रूट नहीं है? तो हम एक एक देखेंगे। एल्गे में क्या है? हमें कुछ कुछ चीज दिखती है, सीड्स एंड ऑल नहीं। ब्रायोफाइट्स में भी सीड्स नहीं है, टेरिडोफाइट्स में भी सीड्स नहीं है, पर एंजियोस्पर्म में सीड्स है, पर यहाँ पे फ्लावर्स है नहीं, वहां पे फ्लावर्स नहीं है, ना ही फ्रूट है। फ्रूट और फ्लावर किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइट मॉसिस क्या है? मॉसिस क्या है? मॉसिस एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स का। टेरिडोफाइट में भी आपको पता है कि नहीं आता है। ओके, तो राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। और ये भी नीट में आया था। यहाँ पे जो भी चीज आई है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे नीट में आए हुए क्वेश्चंस है, और वहां पे जो ईयर है मेंशन, वो आपको बताया जा रहा है कि ये इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, किसके रिगार्डिंग? प्लांट किंगडम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर कवर्ड नेकेड, सिंगल कोट और इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट मतलब इनसाइड। ओके, इम्ब्रिकेट मतलब इनसाइड, कवर्ड मतलब किसी चीज से कवर्ड है। क्या आप पता है जिम्नोस्पर्म कवर्ड है या नहीं कवर्ड है? ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म्स जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं, उनकी जो ओव्यूल्स है वो नेकेड होते हैं, मतलब आउटसाइड रहते हैं, उसकी कोई भी कवरिंग फ्रूट या सीड में नहीं पाई जाती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है नेकेड। ये भी 1998 में नीट में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Plant that possess spores, embryo but lack vascular tissues and seeds. ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे स्पोर्स भी है, एम्ब्रियो भी है, बट वैस्कुलर टिश्यूज और सीड्स नहीं है? अब भी हम देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर्स थे, सॉरी, जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर्स हैं, हाँ। एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर्स हैं, हाँ। टेरिडोफाइट में वैस्कुलर सिस्टम है, हाँ। पर ब्रायोफाइट्स और एल्गे में नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? डोडोफाइटा एल्गे का एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा इसका रॉन्ग है क्योंकि वहां पे वैस्कुलर टिश्यूज पाई जाती हैं। पेनोफाइटा भी एल्गे का एक एग्जाम्पल है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका? ब्रायोफाइट। ये भी आपको 1999 में आया था नीट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not an exception in angiosperm? एंजियोस्पर्म में ऐसी कौन सी चीज है जो नॉर्मल है? एक्सेप्शन मतलब जो अलग नहीं है। ओके, गलत नहीं है या फिर अलग से चीज नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एंडोस्कार्प बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है। मतलब इन सब में सेकेंडरी ग्रोथ भी हम देखते हैं, वेसल्स भी प्रेजेंट है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब पता हमें है। तो इसका आंसर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि पूरे ही प्लांट्स में पूरे ही जितने भी है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड एल्गे, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है।
पर एक ही एक सिर्फ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी ये आपको टेरिडोफाइट में भी मिल जाएगा और आपको जिम्नोस्पर्म में भी मिल जाएगा और आपको ये भी जिम्नोस्पर्म में मिल जाएगा। ओके, पर आपको सिर्फ ये चीज जो है एंजियोस्पर्म में ही मिलती है। तो इसका आंसर है ये डबल फर्टिलाइजेशन है। ये भी नीट में ही आया था। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, जो ईयर बता रही हूँ, सब के सब नीट में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? द फर्स्ट प्लांट टू इनहिबिट द लैंड, ये आया था आपको 2001 में नीट के क्वेश्चन में। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि पहली बार लैंड पे दिखा था? एंजियोस्पर्म तो छोड़ दीजिए और जिम्नोस्पर्म में छोड़ दीजिए। ओके, ये हमें पता है कि बहुत बाद आए थे। ओके, अब बचा हमारे पास ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंसेस है? क्या ब्रायोफाइट्स दोनों जगह पे पाए जाते हैं? क्योंकि शायद उनको एम्फीबियंस बोले जाते हैं। पर जो जिम्नोस्पर्म है, जो टेरिडोफाइट है, वो पूरे ही पूरे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है टेरिडोफाइट, क्योंकि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। हम इस यहाँ पे ये भी आ सकता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे आपको नीट में इसको चेंज करके टेरेस्ट्रियल भी लिख के दिया जा सकता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो उसका भी आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट। आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ। अब जो एंजियोस्पर्म है वो डोमिनेंट फ्लोरा मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्यों है? एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्यों है मतलब वो जिम्नोस्पर्म से भी ज्यादा बड़ा क्यों है? टेरिडोफाइट से भी जिम्नोस्पर्म ज्यादा, सॉरी टेरिडोफाइट से भी एंजियोस्पर्म क्यों बड़ा है? वो सभी जो प्लांट है उन सबसे ज्यादा क्यों बड़ा है? डोमेस्टिकेशन बाय मैन मतलब वो प्लांट ह्यूमन बीइंग्स लगाया गया था। पावर ऑफ अडैप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट, सेल्फ पोलिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। ये देखिए, ये तो जिम्नोस्पर्म में भी हमें मिलता है कि वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन भी होता है। डोमेस्टिकेशन बाय मैन भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और सॉरी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट में होता है। पर पावर ऑफ अडैप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट इसका सही आंसर क्यों है? क्योंकि ये सब जो प्लांट्स आ गए थे उसके बाद आया है, तो इसके पास डाइवर्स हैबिटेट है। क्योंकि उसका एक आंसर है जो कि वॉल्फिया, जो कि बहुत माइन्यूट प्लांट है, वो भी है एंजियोस्पर्म में, और सबसे हाईएस्ट जो प्लांट है वो भी है एंजियोस्पर्म में। ओके, तो इसलिए एंजियोस्पर्म को डोमिनेंट फ्लोरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पास डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट पाए जाते हैं, माइन्यूट से लेके लार्जेस्ट तक के। इसलिए उसका आंसर है पावर ऑफ अडैप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट। आइए नेक्स्ट पर जाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्रुप्ड इन। जो प्लांट्स है वो सिर्फ स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये आप क्लासिफिकेशन पे याद कीजिए। क्लासिफिकेशन 3 चीज थी, एल्गे, ब्रायो एंड टेरिडो। फिर हमारा था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। वो किस में आते हैं? वो फेनोरोग्राम्स में आते हैं। एल्गे, ब्रायो एंड टेरिडो किस में आते हैं? वो आते हैं क्रिप्टोग्राम्स में। स्पोरोफाइट तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो सकता है क्योंकि हम स्पोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ब्रायोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, एल्गे भी स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ये किसमें ग्रुप्ड है मतलब इसको किसमें डाला गया है? तो इसका क्या आंसर है करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्टोग्राम्स। ओके, ये भी नीट में आया था 2002 में। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। ऐसे कौन से प्लांट है जिसके पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं पर सीड नहीं है? एंजियोस्पर्म में सीड है और वैस्कुलर टिश्यूज है, हाँ है। जिम्नोस्पर्म में है, हाँ है। पर टेरिडोफाइट में क्या सीड्स हमें मिलते हैं पर हमें उसमें वैस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं? क्या हमें ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज और सीड्स मिलते हैं? नहीं। एल्गे में मिलते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड है। ओके, तो ये दोनों आंसर हो गए हमारे गलत क्योंकि उनके पास वैस्कुलर टिश्यूज भी और सीड्स भी है। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं विदाउट सीड। इसका मेन क्या है? विदाउट सीड। तो बच्चे हमारे पास ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसका आंसर क्या हो सकता है? प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम है। ब्रायोफाइट्स में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था नहीं, क्योंकि उनके पास तो एक्चुअल रूट और स्टेम भी नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टेरिडोफाइट। आइए देखते हैं आंसर। यस, इसका आंसर है टेरिडोफाइट और ये 2003 में नीट के एग्जाम में आया था। फिर है द प्लांट ग्रुप दैट प्रोसेस अ लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट कमीट एंड लार्जेस्ट ट्री। ओके,
अब देखिए हम इसको बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि एंजियोस्पर्म हो सकता है, ओके, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट ट्री बोला है, लार्जेस्ट ओव्यूल बोला है, लार्जेस्ट गमीट बोला है। पर क्या एंजियोस्पर्म में वोल्फिया नहीं पाया जाता, जो कि सबसे माइन्यूट पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा प्लांट एंजियोस्पर्म का क्या है? क्या है? वोल्फिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया गलत। टेरिडोफाइट में ओव्यूल्स और गमीट्स होते हैं पर लार्जेस्ट ट्री नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स आपको पता है कि क्या है, तो इसका सही आंसर क्या रहा? जिम्नोस्पर्म। ओके, इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। ये आपको 2004 में आया था नीट के एग्जाम में। आप बोलेंगे मैम एंजियोस्पर्म भी हो सकता है, पर एंजियोस्पर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लार्जेस्ट ट्री के साथ साथ एक माइन्यूट ट्री भी पाया जाता है जो कि है वोल्फिया। ओके, इसलिए इसका आंसर जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में कोई भी छोटे प्लांट्स नहीं है। अ कोलोनियल एल्गे इज, ऐसा कौन सा एल्गे है जो सिर्फ कॉलोनीज में पाया जाता है? एज एग्जांपल मैंने आपको एक पढ़ाया था, इसे हम बोलते हैं कॉलेरा, फ्रेगमेंटेशन के होता है। ऑर्थोरिक्स भी इसमें ये होता है, स्पाइरोगैरा होता है फ्रेगमेंटेशन से। तो इसका सही आंसर क्या है? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स का जो रिप्रोडक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो यूजुअली कॉलोनीज में पाया जाता है। ये 2005 में नीट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एंडोस्पर्म किस में बनता है? एल्गे में बनता है फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म भी बनता है, पर क्या वो एंडोस्पर्म उसका एक्टिव रहता है? नहीं। फंजाई तो आप छोड़ ही दीजिए, फंजाई के बारे में आपने पढ़ा कुछ है नहीं। बचा हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, तभी जाके एंडोस्पर्म बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या काम है? एंडोस्पर्म को बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है एंजियोस्पर्म। ये 2006 में आपको आया था नीट के एग्जाम में। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरेंजियाज एंड मेगास्पोरेंजियाज आर व्हाट? इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? उनसे क्या किया जाता है? वो दोनों को मिलकर क्या इवॉल्व किया जाता है? कैसे होता है? इसका है फॉर्म गमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। नहीं, ऑफ कोर्स वो गमीट्स फॉर्म करते हैं पर डिवीजन होता है। विदाउट इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑकर्स इन ओव्यूल। नहीं। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल में मेगास्पोरोफिल होता है। ओके, ये है। ऑकर्स इन एंथर। नहीं। तो इसका आंसर है इन्वॉल्व मियोसिस। ये दोनों मिलकर मियोसिस का स्टेज परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर है मियोसिस। एंथर ओव्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि एंथर में मेगास्पोरोफिल आता है और ओव्यूल में एंथर में माइक्रो आता है और ओव्यूल में मेगास्पोरोफिल आता है। फॉर्म गमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, ये भी गलत है, क्योंकि जब तक इन्वॉल्व का मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तब तक गमीट्स भी नहीं बनेंगे। ये 2006 में आया था नीट में। वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट फाउंड इन, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है क्योंकि उनमें जाइलम फ्लोएम है। एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है क्योंकि वो लार्जेस्ट है, सीड्स बियरिंग प्लांट है, तो वो पाया जाता है। बच्चा हमारा टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। ओके, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट क्यों? अब इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है? टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, पर उनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं। क्या सीड्स नहीं पाए जाते हैं? उन्हें फर्स्ट टेस्टेड प्लांट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। ओके, ये आया था 2004 में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गमीट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ऑकर थ्रू। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, वो जो है स्पर्म सेल एग सेल के पास कैसे जाता है, उसमें ये पूछा गया। क्या वो विंड के थ्रू जाते हैं, चाहे वो वाटर के थ्रू जाते हैं, बर्ड्स उनको लेके जाते हैं, इंसेक्ट लेके जाते हैं? हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स है वो एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बुलाते हैं, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन की किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली टेरिडोफाइट में भी थोड़े ही से ही वाटर की, पर वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या है? वाटर। क्या आया था 2007 में नीट के एग्जाम में? मेल गमीट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। अब जो मेल गमीट है एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमने देखा था कि जो गमीट्स है वो 2 स्पर्म सेल्स रहते हैं और एक वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करता है, ये हमको पता है। ओके, तो इसमें क्या आपको आंसर सही लग रहा है कि सिंगल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, क्योंकि अगर सिंगल स्पर्म प्रोड्यूस किया तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
ओके, डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। सिंगल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ कोर्स नो, सिंगल स्पर्म वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको 2 स्पर्म सेल की जरूरत है, तभी जाके डबल फर्टिलाइजेशन होगा। 3 स्पर्म नहीं, अगर 3 स्पर्म हुआ और वेजिटेटिव सेल नहीं हुआ तो जो कि एंडोस्पर्म का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो ये भी आंसर है रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। 2 स्पर्म क्योंकि एक मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेंगे, दूसरा एक स्पर्म सेल और एक वेजिटेटिव सेल फर्टिलाइज करेंगे तो जाके एंडोस्पर्म बनेगा। ओके, यह आया था 2008 में। Fusion of 2 motile gametes with dissimilar in size is termed as oogamy, isogamy and isogamy and zoogamy। जो 2 डिफरेंट मोटाइल गमीट्स हैं, आपको एक एग्जांपल देखिए यार, एक बड़ा है और एक छोटा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने एल्गे की रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। उससे हम क्या बोलते हैं, उसका क्या टर्म हमने दिया था? ओगामी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें दोनों ही सिमिलर साइज के होते हैं, प्लस एंड माइनस। ओके, आइसोगैमी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्या चाहिए? उसको स्पर्म सेल और एग सेल चाहिए। तो क्या बचा? एनिसोगामी। जूस तो ये तो छोड़ दो, ये तो कुछ अलग ही वर्ड दे दिया है। तो आपका आंसर क्या है? एनिसोगामी। इसमें क्या एक बड़ा और एक छोटा गमीट्स होते हैं जो फर्टिलाइज करते हैं। ये 2009 में आया था नीट के क्वेश्चन में। फिर है अ प्लांट शो थैलेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजोइड्स एंड हैप्लॉइड, it needs water to complete its life cycle because male gamete are motile, identify the group which it belongs to। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि जिसमें आपको राइजोइड्स भी मिलेंगे, वो हैप्लॉइड इन नेचर भी होते हैं, मतलब उसके पास 2n रहता है। ओके, 2n रहता है और उनको पानी की जरूरत होती है अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसमें से आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? टेरिडोफाइट 2n है तो वो राइजोइड शो करते हैं? नहीं, उनके पास अपना स्टेम रूट का सिस्टम होता है। जिम्नोस्पर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही नेकेड सीड्स हैं, उसके पास सीड बेयरिंग प्लांट्स है। मोनोकॉट्स क्या है? वो एक सीड टाइप है। तो इसका सही आंसर क्या रहा? ब्रायोफाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर called cones in the group if the group is reference in। इसका आंसर क्या है? ऐसे कौन से प्लांट है जो डिप्लॉयड है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में अडेप्टेड होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो स्पोरोफिल्स या कोन स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, वो कौन से ग्रुप का रेफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। मोनोकॉट और डाइकॉट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सीड्स हैं। ओके, दोनों सीड्स है। फिर हमारे पास बचा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट में क्या है और जिम्नोस्पर्म में क्या है? ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म में जो है सीड्स पाए जाते हैं, उनके जो वो कैसे, उनके पास स्पोरोफिल्स होते हैं, उनके पास लीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोन में कंप्लीट हो जाते हैं। टेरिडोफाइट टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो इसका आंसर क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की जो सीड्स है वो कहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं? कोन स्ट्रक्चर में, ऐसे स्ट्रक्चर्स पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। ये आया था आपको 2011 में। फिलहाल के इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि और भी नीट क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ताकि आपको और ये एकदम ज्यादा प्रेशर ना आ जाए। इन सबको रिवाइज जरूर कीजिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। जैसे कि इसमें आपको बताया था, जैसे कि नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका ऑर्गेनाइजेशन थैलेस सेल का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें स्टेम रूट लीफ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, राइजोइड्स है, हैप्लॉइड है, वाटर चाहिए रहता है। इसका मेन आंसर क्या था? क्या आपको किससे आंसर मिल सकता है? वाटर चाहिए रहता है पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? किसको चाहिए रहता है? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को चाहिए रहता है। पर थैलेस लाइक ऑर्गेनाइजेशन क्यों? मतलब इसका आंसर ये फिर तो टेरिडोफाइट भी हो सकता था, पर थैलेस लाइक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, मतलब कोई भी 2 रूट स्टेम लीफ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? हमारा ब्रायोफाइट्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एमसीक्यूज देंगे, आपको और अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया जाएगा और डिफरेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।